गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी से जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करूंगा। आपके सिलेबस में कोर्स सब्जेक्ट के साथ ही जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को रखा गया है। इसका अपना एक खास उद्देश्य है, क्योंकि आप आगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो वहाँ काफ़ी हद तक संभव है कि कार्य के नेचर के आधार पर आप एक ऐसी टीम के हिस्से हों जिसमें बहुत सारे लोग अलग अलग ब्रांच से मिलकर काम कर रहे हों, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि। ऐसी अवस्था में आपके पास भी बेसिक इंजीनियरिंग ब्रांचेज जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल इत्यादि के बारे में आधारभूत समझ होना आवश्यक है, जो कि टीम वर्क में मदद करेगी। साथ ही आपको भी कार्य करने में उत्सुकता होगी, कार्य में इंटरेस्ट बना रहेगा। इसी क्रम में आपके ब्रांच मैकेनिकल आरएसी में जनरल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल एवं सिविल ब्रांच के सामान्य अध्ययन को शामिल किया गया है। जब आप जनरल इंजीनियरिंग के सिलेबस को सफलतापूर्वक अध्ययन कर चुके होंगे तो आप अपने आप में एक प्रकार के नवीन आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे। आप अनुभव करेंगे कि इलेक्ट्रिकल व सिविल जैसे आधारभूत ब्रांच के सामान्य अध्ययन ने एक आधारभूत समझ विकसित की है, और हमें विश्वास है कि सिलेबस के सफलतापूर्वक अध्ययन के पश्चात आप इस अवस्था में पहुंच जाएंगे कि आप विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल उपकरणों जैसे कि एमीटर, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, सीआरओ, वाट मीटर इत्यादि की पहचान कर सकें, उनके द्वारा मेजरमेंट ले सकें। इन सब कार्यों में आप सक्षम हो जाएंगे। इसके अलावा आप किसी एमीटर, वोल्ट मीटर इत्यादि का प्रतिरोध मापन भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल परिपथों जैसे कि नॉर्टन, थेवेनिन इत्यादि को वेरीफाई कर पाएंगे। इनका उपयोग करके किसी जटिल परिपथ से करंट, वोल्टेज इत्यादि का मान भी ज्ञात कर सकने में सक्षम होंगे। यही नहीं, आपको इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट को पढ़ लेने के पश्चात बैटरी के बारे में भी बेसिक जानकारी हो जाएगी। आप अन्य विभिन्न प्रकार की बैटरियों को जानेंगे। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बैटरियां हैं जैसे कि लेड एसिड बैटरी, निकिल कैडमियम, निकिल ऑक्साइड इत्यादि के बारे में भी आपको जानकारी होगी। मेंटेनेंस फ्री बैटरी, बैटरीज की केयरिंग कैसी होती है, ये सारी चीज़ों से आप रूबरू होंगे। इसके अलावा आप एसी सर्किट्स में आरएलसी सर्किट के लिए पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, पैसिव पावर इत्यादि को भी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए आप जानते हैं वायर्स का कनेक्शन अलग अलग हिसाब से किया जाता है। उन्हें स्टार कनेक्शन अथवा डेल्टा कनेक्शन में परिवर्तित करके एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। आप स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में भी एक अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा सिविल ब्रांच में जब आप सिविल ब्रांच के सिलेबस को देखेंगे तो आपको विभिन्न कंस्ट्रक्शंस मटेरियल और उनकी क्वालिटी का परीक्षण भी कैसे करना है इसके बारे में जानकारी मिलेगी। आप किसी हैवी मशीन्स या किसी बड़े कंस्ट्रक्शंस के लिए बनाए जाने वाले फाउंडेशंस के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। मिट्टी की धारण क्षमता क्या होती है, यानी बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इसके आधार पर किसी फाउंडेशन को कैसे डिजाइन किया जाता है, फाउंडेशंस डिजाइन करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटियां होनी चाहिए, किस प्रकार की मशीन्स के लिए कैसे फाउंडेशन हमें डिजाइन करना चाहिए, इन सब बातों को आप आसानी से समझ सकेंगे।
इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कंक्रीट क्या हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है इत्यादि का परीक्षण भी आप कर पाएंगे। इस सिविल सेक्शन को पढ़ने के दौरान आप किसी बिल्डिंग के ढांचागत विभिन्न हिस्सों को पहचानने में सक्षम होंगे, अर्थात किस पोर्शन को क्या नाम दिया जाता है, इनकी बनावट कैसी होनी चाहिए ताकि ये डिजायर्ड लोड को बेयर कर सकें। जैसे जो नींव होती है जिसे बेस कहा जाता है, फाउंडेशन जो है इसको किस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए, लिंटेल किस प्रकार से होनी चाहिए, कॉलम्स किस प्रकार को डिजाइन करना चाहिए, ये सारी बातें आप आसानी से समझ पाएंगे। इसके अलावा आरसीसी की कार्यप्रणाली क्या है ये भी आप अच्छे से समझेंगे। तो ये सारी बातें आप इलेक्ट्रिकल और सिविल का जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है आपके इस जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत, ये सारी बातें आपको क्लियर कर देंगी और आप आसानी से एक अच्छी समझ इसमें विकसित कर पाएंगे। अब इसके साथ ही मैं आपको इस सब्जेक्ट के मार्किंग सिस्टम के बारे में बताऊं तो इस जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एक एक्सटर्नल पेपर होगा जो कि 50 नंबर का होगा। इसके साथ ही 20 नंबर का एक एक्सटर्नल प्रैक्टिकल भी होगा। तो एक्सटर्नल में 50 नंबर का रिटन मार्क्स और 20 नंबर का प्रैक्टिकल मार्क्स, टोटल 70 मार्क्स आपके एक्सटर्नल में हो जाएंगे। और इंटरनल के रूप में 20 नंबर का आपका थ्योरी का सेशनल बनेगा और 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का सेशनल बनेगा। इस प्रकार से इंटरनल में 30 नंबर का सेशनल होगा और एक्सटर्नल में 20 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें 50 नंबर का रिटन एग्ज़ाम और 20 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके होने हैं। इस प्रकार से टोटल 100 नंबर का पेपर हो जाएगा इंटरनल और एक्सटर्नल को मिलाकर। अब हम लोग इस जनरल इंजीनियरिंग के सिलेबस को देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल सेगमेंट के अंतर्गत हमें कौन कौन से यूनिट्स चैप्टर्स पढ़ने हैं और सिविल सेगमेंट्स के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। तो इसमें जब सिलेबस में हम चलेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सेगमेंट आएगा सेक्शन ए के अंतर्गत, जिसमें कुल 8 चैप्टर्स हैं। प्रत्येक चैप्टर को बारी बारी से हम लोग एक अवलोकन करेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या हमें पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स हमें एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हें हम पहले तैयार करेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वह है ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट्स, यानी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भाग है जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सेक्शन है सेक्शन ए, उसमें हमारा पहला यूनिट है ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट्स। इसमें हम डीसी सर्किट्स के बारे में विभिन्न टर्म्स जो होते हैं यूज किए जाते हैं उनको देखेंगे, जैसे कि करंट क्या है, ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ओम्स लॉ किसे कहते हैं, क्या है ये और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो किसी चालक के रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं, अर्थात फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, इनको देखेंगे। इसके अलावा रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को भी देखेंगे। और इस चैप्टर का जो सबसे आखिरी टॉपिक होगा वो होगा हमारा स्टार डेल्टा कन्वर्जन, अर्थात पावर ट्रांसमिशन के दौरान किस प्रकार से स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में और डेल्टा कनेक्शन को स्टार कनेक्शन में परिवर्तित किया जाता है। ये सारी बातें हम इसी चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। इसके अलावा जो हमारी दूसरा यूनिट है, दूसरा चैप्टर है इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वो है डीसी सर्किट थ्योरम्स। इस डीसी सर्किट थ्योरम चैप्टर में हमें मुख्यतया 2 थ्योरम्स पढ़ने हैं। एक तो है थेवेनिन थ्योरम और दूसरा है नॉर्टन थ्योरम। ये दोनों थ्योरम्स बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम हैं किसी डीसी सर्किट्स के लिए। इसके अंतर्गत कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट क्यों ना हो,
हम नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम्स का उपयोग करते हुए उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंप्लीफाई सर्किट में परिवर्तित कर लेते हैं और उसके बाद करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसकी वैल्यू हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा जो हमारा पहला चैप्टर है डीसी सर्किट्स ओवरव्यू, उसमें हम कुछ मेजर टर्म्स जैसे कि करंट, ईएमएफ, वोल्टेज, रेजिस्टेंस इत्यादि के बारे में देखेंगे। किरचॉफ लॉ क्या है, किरचॉफ करंट लॉ, वोल्टेज लॉ क्या है ये देखेंगे, स्टार डेल्टा कन्वर्जन क्या है ये देखेंगे। हमारा जो दूसरा चैप्टर है अर्थात डीसी सर्किट थ्योरम्स, इसके अंतर्गत हम मुख्यतया दो थ्योरम देखेंगे। एक है हमारा थेवेनिन थ्योरम, दूसरा है नॉर्टन थ्योरम। अब हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है वोल्टेज एंड सर्किट सोर्सेस। हालांकि सॉरी ये सर्किट नहीं, करंट सोर्सेस होना चाहिए, वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किसी वोल्टेज या करंट सोर्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी सर्किट डायग्राम में। अगर हम कोई डायग्राम खींचें, ग्राफ खींचें तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन सारी चीज़ों को, सोर्स को आइडियल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रैक्टिकल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी बातें हम इस चैप्टर 3 में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास चौथा चैप्टर है नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देखेंगे कैसे प्रोड्यूस हो पा रही है, और स्टैटिक चार्ज क्या होते हैं, और मैग्नेटिक सर्किट्स क्या होती हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, फ्लक्स क्या है, रिलक्टेंस क्या है, परमिएबिलिटी इत्यादि के बारे में हम लोग देखेंगे। इसी में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट्स में क्या रियोलॉजी बनती है, अर्थात क्या समानता बनती है। इसके अलावा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी हम इसी में देखेंगे। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शंस क्या होते हैं इसी में आएगा आगे। इसके अलावा करंट ग्रोथ क्या है, करंट डीके क्या है, ये सब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा फोर्थ चैप्टर में ही हमारे पास इंडक्टर्स में एनर्जी कैसे स्टोर होती है, इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल में किस प्रकार किया जाता है, हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद पांचवा चैप्टर जो आएगा वो हमारा होगा बैटरी का। इस बैटरी वाले चैप्टर में हम लोग सेल्स के बारे में देखेंगे। प्राइमरी सेल क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसमें भी खासकर लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज। इसके अलावा हम बैटरी की चार्जिंग मेथड को देखेंगे, कैसे बैटरीज को चार्ज किया जाता है, बैटरीज की केयरिंग कैसे करते हैं, मेंटेनेंस कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम इस बैटरी वाले चैप्टर के अंतर्गत देखने वाले हैं। और अगर हमें ज़्यादा पावर सोर्स की आवश्यकता है तो फिर बैटरीज का कनेक्शन सीरीज और पैरेलल में किस प्रकार किया जाता है, ये सारी बातें इसी में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्स के रूप में हम लोग सोलर एनर्जी को भी इसी बैटरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें सोलर सेल के बारे में देखेंगे। सोलर सेल्स क्या होते हैं, सोलर पैनल्स क्या हैं, इनके द्वारा सोलर एनर्जी का निर्माण कैसे होता है, इनका उपयोग क्या है, और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मेंटेनेंस फ्री बैटरीज क्या हैं, इसे भी हम इसी बैटरी वाले चैप्टर के अंतर्गत देखने वाले हैं। हमारे पास छठा चैप्टर है एसी फंडामेंटल्स। इस छठे चैप्टर में अर्थात एसी फंडामेंटल्स के अंतर्गत हम लोग अल्टरनेटिंग करंट्स की बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी देखेंगे कि एसी और डीसी में अंतर क्या होता है। इसके अलावा अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ की कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि साइकिल, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर इत्यादि के बारे में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसके अलावा किसी क्वांटिटीज़ का सिनुसॉइडल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है फेजर डायग्राम के द्वारा, ये भी हम इसमें देखेंगे।
अब सिनुसॉइडल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो ऐसी क्वांटिटीज़ अगर उनके हम ग्राफ ड्रॉ करें और वो साइन अथवा कोसाइन वेव फॉर्म में प्राप्त हों तो वो सिनुसॉइडल क्वांटिटीज़ कही जाती हैं। एसी करंट एक सिनुसॉइडल क्वांटिटीज़ ही है, तो उसको भी हमें यहीं देखना है। उसके अलावा हम इन सिनुसॉइडल वेव फॉर्म की इक्वेशंस भी देखेंगे, और अगर किसी सिस्टम में अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया जाए जिसमें प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस या प्योर कैपेसिटेंस लगा हो तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सारी बातों का डिटेल अध्ययन हम लोग एसी फंडामेंटल्स चैप्टर्स के अंतर्गत करेंगे। 7वां चैप्टर है हमारे पास एसी सर्किट। इस एसी सर्किट के अंतर्गत नाम से ही क्लियर है, हम सर्किट के बारे में ध्यान देंगे जिसमें अल्टरनेटिंग करंट चल रही होगी। अब इस सर्किट्स को हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस के द्वारा बनाएंगे, अर्थात कभी रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस जोड़कर, कभी रेजिस्टेंस इंडक्टेंस जोड़कर, या कभी तीनों को जोड़कर, और इस प्रकार से डिफरेंट सर्किट्स हमारी आएंगी। उनमें हम फॉर्म फैक्टर, पावर फैक्टर, आरएमएस वैल्यू इत्यादि की चीज़ें निकालेंगे और देखेंगे किस प्रकार से वैल्यूज वेरी करती हैं। इसके अलावा प्योर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस में पावर क्या है, कैसे निकालेंगे, कंबाइंड फॉर्म में कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें इसी में हम लोग देखेंगे। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस भी इसी चैप्टर्स में हैं, जैसे कि कंडक्टेंस, ससेप्टेंस, एडमिटेंस, इम्पीडेंस और उनकी यूनिट्स, इसके बारे में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। एक बात और बता दें कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं, जो टॉपिक्स हैं, जैसे कंडक्टेंस, ससेप्टेंस, एडमिटेंस, इम्पीडेंस, इनकी डिफिनीशंस पूछी जा सकती हैं, इनके यूनिट्स लिखने को आ सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीफेज और सिंगल फेज सिस्टम के बारे में। जैसे आपने देखा होगा 3 फेज, सिंगल फेज के बीच में जो रिलेशंस आते हैं, तो वही पॉलीफेज, यानी एक फेज से ज़्यादा तो पॉलीफेज, एक फेज है तो सिंगल फेज, इनके आपस में क्या रिलेशंस हैं, इनकी वैल्यूज हम कैसे निकालें, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी 7वें चैप्टर यानी एसी सर्किट्स के अंतर्गत देखने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है 8वां चैप्टर, जो है वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स का। इसमें हम लोग पावर प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, एनर्जी उत्पन्न करने के मुख्यतः हमारे पास 3 तरीके हैं, 3 सोर्स हैं। एक है हाइड्रोलिक पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट, दूसरा है थर्मल पावर प्लांट, और तीसरा है हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट। हालांकि वर्तमान समय में न्यूक्लियर पावर प्लांट से ज़्यादा हम लोग सोलर पावर प्लांट से एनर्जी प्राप्त करते हैं, पर यहाँ फ़िलहाल हम 3 ही पावर प्लांट यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग देखेंगे ये किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, एनर्जी इसमें कैसे प्रोड्यूस होती है, कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं, एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में है, और इनका कंपैरेटिव अध्ययन भी करेंगे, अर्थात किसकी इफिशियंसी कम है, किसकी ज़्यादा है, किसमें डायरेक्ट कीमत कम होती है, किसमें डायरेक्ट कीमत ज़्यादा होती है, वेरिएबल कॉस्ट किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, इत्यादि को भी इसमें देखेंगे। इसके अलावा इन पावर प्लांट्स का ब्लॉक डायग्राम भी हम लोग इसी चैप्टर्स के अंतर्गत देखेंगे। और पिछले 2-3 सालों में इस 8वें चैप्टर से 10-15 नंबर के क्वेश्चन अकेले पूछ लिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको अध्ययन करना है इसके बारे में। इस प्रकार से जनरल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो इलेक्ट्रिकल का सेगमेंट है, उसमें हमारे टोटल 8 चैप्टर्स पूरे हो जाते हैं। पहला था ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट, दूसरा था डीसी सर्किट थ्योरम्स, तीसरा था वोल्टेज एंड करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन जो है, चौथा चैप्टर था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के रूप में, पांचवा चैप्टर हमारा बैटरी था, छठा चैप्टर हमारा एसी फंडामेंटल्स, और सातवां चैप्टर एसी सर्किट्स, और आठवां चैप्टर पावर प्लांट्स। इस प्रकार से टोटल 8 चैप्टर्स हो जाएंगे। अगर मैं इसमें ग्रेडिंग करूं कि हमें सबसे पहले किन चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए,
तो सबसे पहले हमें पहला, दूसरा, तीसरा, फिर पाँचवा और फिर आठवां चैप्टर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अपेक्षाकृत चौथे, छठे और सातवें चैप्टर से आसान हैं। इनसे क्वेश्चंस भी बनते हैं और इनको सीखना काफ़ी आसान है। तो पहले ये 5 चैप्टर अर्थात 1, 2, 3, 5 और 8 कर लेने के बाद ही आपको चौथे, छठे और सातवें चैप्टर पर जाना चाहिए। इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि सिविल सेगमेंट्स के जो सिलेबस हैं वो क्या हैं, उसमें कितने चैप्टर्स हैं। तो सिविल के अंतर्गत हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला है कंस्ट्रक्शंस मटेरियल्स। इसके अंतर्गत हम कंस्ट्रक्शंस में उपयोग में आने वाले मटेरियल्स को देखेंगे, जैसे कि ब्रिक्स हो गए, स्टोन्स हो गई, लाइम, टिम्बर इत्यादि के बारे में इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, चेक करेंगे। और जो ब्रिक्स है इसकी मैसनरी के लिए जो बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं उसके हम लोग अध्ययन करेंगे। दूसरा चैप्टर इसमें आता है फाउंडेशंस। तो फाउंडेशंस आप जानते हैं, कोई भी हैवी कंस्ट्रक्शन हो या फिर हैवी मशीन्स हों, इनको अगर हमें इंस्टॉल करना है या इस्टेब्लिश करना है तो हमें एक फाउंडेशन प्रिपेयर करना होता है। इस फाउंडेशन के ऊपर ही इनको इंस्टॉल किया जाता है। तो फाउंडेशन अलग अलग टाइप्स के होंगे लोड रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो उन फाउंडेशंस में क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार डिज़ाइन करना चाहिए। और फाउंडेशन में खास जो इम्पोर्टेंट टर्म होता है वो होता है बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल्स का, यानी मिट्टी की धारण क्षमता। अलग अलग टाइप की मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है और उसी के अनुरूप हम लोग फाउंडेशंस को डिज़ाइन करते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग इस फाउंडेशन चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के फाउंडेशंस कौन कौन से हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखा जाएगा। इसके अलावा हैवी, लाइट और वाइब्रेटिंग लोड्स के लिए किस प्रकार के फाउंडेशंस को हमें डिज़ाइन करना चाहिए, ये सारी बातें भी इस फाउंडेशन चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद तीसरा चैप्टर है हमारे पास कंक्रीट। कंक्रीट आप जानते हैं, इसमें कई सारे टाइप के इंग्रेडिएंट्स सीमेंट के साथ मिलाए जाते हैं, इसी को कंक्रीट कह दिया जाता है। जैसे कि इसमें सीमेंट, स्टील, इसके साथ ही साथ स्मॉल पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिलाए जाते हैं, कंक्रीट बन जाती है। इसमें वाटर सीमेंट रेशियो एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। ये सारी बातें हम लोग इस कंक्रीट चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट किस प्रकार करनी चाहिए, प्लेसिंग और क्योरिंग किस प्रकार होना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है इस पूरे सब्जेक्ट का, वो है आरसीसी। आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के नाम से जानी जाती है। इसके बारे में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है और वेरियस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में वेल्डिंग के दौरान इनका क्या कार्य है, ये सारी बातें हम लोग आरसीसी चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। पहला है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, दूसरा है फाउंडेशंस, तीसरा है कंक्रीट, चौथा है आरसीसी। तो इन 4 चैप्टर्स जो कि पूरी तरह से थ्योरेटिकल हैं, इनको हमें पढ़ना है, समझना है। चारों बहुत ही आसान हैं, आसानी से इन्हें तैयार किया जा सकता है। तो आप एक एक चैप्टर इनको साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल वालों के साथ ही इसे आप कंप्लीट करें, ज़्यादा अच्छा होगा। और इस प्रकार से आप अपने पूरे सब्जेक्ट को, पूरे जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को समग्रता से अध्ययन कर पाएंगे और उसको प्रिपेयर कर पाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगे। तो ये रहा पूरा हमारा जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, क्यों हमें पढ़ना है और इसमें सिलेबस क्या है, इसमें मार्किंग कैसी होनी है, किस प्रकार से इसमें मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे, अर्थात एक्सटर्नल में कितने मार्क्स का एक्सटर्नल होगा, इंटरनल कितने मार्क्स का होगा, ये सारी बातें आपने देखा। सिलेबस आपने बहुत डिटेल से सुना, दोनों ही सेक्शंस का, इलेक्ट्रिकल और सिविल का। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू एक एक करके अपने सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ेंगे
हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट का जो पहला चैप्टर है, ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट, इस पर होगा। इसलिए अब आप जब अगले वीडियो के साथ आएँ, अगले वीडियो पर आएँ, तो आपके हाथ में आपकी नोटबुक होनी चाहिए, पेन होनी चाहिए, ताकि आप साथ ही साथ उन चीज़ों को नोट करते चलें, अलग से नोट करने की आवश्यकता ना पड़े। और इस प्रकार से आपका एक अच्छा नोट्स भी तैयार हो जाएगा, जिन्हें आप समय समय पर रिवाइज कर पाएंगे। और हाँ, आवश्यकता पड़ने पर आप उसे असाइनमेंट के रूप में भी प्रस्तुत कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज आपने देखा कि हमें सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, और इसके बाद हम लोग अपने पहले चैप्टर ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट पर आ जाएंगे। तो फिर ठीक है, आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।